गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लॉ कॉलेज में हो या रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आता होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं, सेल्फ नोट्स क्या होते हैं, क्या हमें बुक पूरी नोट डाउन करनी है, और वेदर वी हैव टू राइट एवरीथिंग व्हाट द प्रोफेसर इज सेइंग एंड डूइंग। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको भी आते हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज इन टुडेज वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्ज़ाम रेडी नोट्स कैसे बनाते हैं स्टार्टिंग से। क्योंकि मुझे फ्रॉम लाइक पास्ट 1 to 2 years मेरी जो मेंटीज है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेंटर टू क्लैट एस्पायरेंट्स। सो जब वो लोग क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, दे गो टू द एनएलयू, डिफरेंट डिफरेंट एनएलयूज। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन वो यही बोलते हैं कि दीदी नोट्स कैसे बनाना है, हाउ आर वी सपोज टू टेक नोट्स। एंड द सेम क्वेश्चन जो अभी आई थिंक आप लोगों को भी आ रहे होंगे। सो why I feel कि I am the apt person to tell you this is because कि I am वो person जो बिना सेल्फ नोट्स या खुद की हैंडराइटिंग के नोट्स के बिना पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड और आई कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल वो मैंने खुद अपनी हैंडराइटिंग में ना लिखा हो। मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर से नोट्स बनाना स्टार्ट करा है, एंड आई ऑलवेज प्रेफर्ड राइटिंग इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर वाला पर्सन। उसने मुझे अपनी एकेडमिक्स ग्रेड्स सब में बहुत हेल्प करा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है वो नोट से जो मैंने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड आपको प्रॉब्लम नहीं। इन टूडेज वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, क्लास नोट्स में क्या क्या लिखना होता है, केसेस कैसे नोट करने हैं, बुक से कैसे नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या प्रोफेसर जो बोल रहे हैं वो हमें सब बनाना है कि सब लिखना है हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू टू थिंग्स कि क्लास नोट्स कैसे होते हैं एंड सेल्फ नोट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास नोट्स। पहले ये समझते हैं कि क्लास नोट्स क्या होते हैं। एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो क्लास नोट्स वो होते हैं जो हम क्लास में बनाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन एंड टेक नोट जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, बोल रहा है, राइट? वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि प्रोफेसर्स वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं जो क्लास डिस्कशन रहता है, एंड एग्जाम में मोस्टली क्लास डिस्कशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे लेट्स से एक कंसेप्ट है जो कि बुक टेक्स्ट बुक में बहुत एलेबोरेटेड दिया गया है, बट प्रोफेसर ने उस पर बहुत कम टाइम इन्वेस्ट किया है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के पहले तुम्हें किस में एक्स्ट्रा टाइम देना है, किस में तुम्हें थोड़ा सा तुम रीड करके कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके आगे चले जाओगे तो इट विल सफाइस इट, राइट? अगर प्रोफेसर ने बोला है कि टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो डेफिनेटली लिखना है। या दिस कंसेप्ट आई यूजुअली आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इवन प्रोफेसर बता देते हैं कि ये बहुत रेकरिंग है, स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक, सो यू राइट इट डाउन कि ये मिस्टेक है, ये नहीं करना है। देन एक प्रोफेसर ने उसका एक दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन बताया है अबाउट एक्ट और मे बी प्रोविजन और केस का, बोला है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, सो यू हैव टू टेक नोट्स की वॉट एवर द प्रोफेसर इज सेइंग यू शुड बी नोइंग कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर प्रोफेसर ने कोई कनेक्शन बताया है बिटवीन टू टॉपिक्स और टू प्रोविजन, सो नोट दैट कनेक्शन डाउन। द रीजन वाई आई एम सेइंग कि ये सब लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस professors usually tend to ask in your final exam as well, end semester में या mid sem में they tend to ask it। जिस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं they are going to ask that in the exam, and इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, राइट? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकेंड थिंग ये है कि तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं नोट डाउन करनी है जो प्रोफेसर बोल रहे हैं। हम लोग डिक्टेशन में नहीं बैठे हैं, यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग वॉट एवर द प्रोफेसर इज सेइंग। तुम्हें बस ये नोटिस करना है कि वॉट एवर द टीचर इज सेइंग इज दैट एडिड टू माई नॉलेज। क्या मैंने लिख लिया है उसको ही प्रोफेसर दूसरे एंगल से एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। द प्रोफेसर इज गिविंग एग्जाम्पल तो वो लिख लो, क्योंकि वो ब्राउनी पॉइंट लेके आता है एग्जाम में अगर तुम मेंशन करते हो तो, राइट? अगर
वो दूसरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड नॉट टू राइट इट डाउन, राइट। एंड अगर पीपीटी रीडिंग चल रही है, पीपीटी से डायरेक्टली रेफर हो रहा है, सो तुम्हें पीपीटी एग्जैक्टली कॉपी करने का नीड नहीं है अगर पीपीटी अवेलेबल है तो। इफ यू आर गेटिंग दैट पीपीटी लेटर आफ्टर द क्लास और मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, सो यू नीड नॉट टू राइट इट डाउन, राइट। लेकिन जो पीपीटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो जो पीपीटी के पॉइंट्स के अराउंड व्हाट द प्रोफेसर इज सेइंग, यू नोट दैट डाउन। व्हाई? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन पीपीटी से आएगा, बट अगर तुम ये मेंशन कर दोगे जो प्रोफेसर ने क्लास में डिस्कस करा है, यू आर गोइंग टू गेट गुड नंबर्स एंड दैट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ योर नोट्स जो तुम क्लास में बना रहे हो। अब एक बात ये और आती है कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो, because there will be there are classes and there will going to be classes जहाँ पे समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि what the professor is trying to say I'm not able to understand कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या करना है हमें, एंड मैं भी अभी भी आई एम इन माई थर्ड ईयर एंड मैं यही करती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है, सो आई राइट वॉट एवर आई कैन। समटाइम्स आई राइट, सो A4 शीट में कॉर्नर में लिख लो। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या लाइन बाय लाइन बोलना चाह रहे हैं, यू राइट दैट डाउन। अदरवाइज जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है और की पॉइंट्स जो हैं, यू राइट इट डाउन इन बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, कॉर्नर में बिल्कुल लिख लो एंड लीव द स्पेस। स्पेस छोड़ दो। क्लास के बाद आओ, टेक्स्ट बुक रेफर करो, गूगल रेफर करो, और या मे बी आस्क योर बैचमेट्स, या जैसे भी तुम्हें प्रेफर करता है, बट यूजुअली टेक्स्ट बुक एंड गूगल पे आंसर मिल जाएगा। तो आकर वो कंसेप्ट को अपने लेवल पे समझना का देखो, ट्राई करो, राइट। एंड अगर उसके बाद भी नहीं आता, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड आस्क द प्रोफेसर, दैट्स लाइक द लास्ट स्टेज, बट यू कैन डेफिनेटली गो देयर। सो जैसे ही तुम स्पेस छोड़ दोगे, तो तुम बाद में आके उसमें लिख सकते हो। द पर्पस ऑफ क्लास नोट्स का ये मतलब नहीं होता है कि क्लास खत्म हो गई, हमारे 100% परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एस्थेटिक नोट्स है। द पर्पस इज कि हमें जब भी हम एग्जाम के लिए उसको उस पेज को खोलेंगे, हमें समझ में आना चाहिए, राइट। सो नोट्स इस वे में बनाओ जिससे तुम्हें समझ में जाए। अब एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास, मैं मेंटीज आस्क मी एंड माय जूनियर्स आल्सो आस्क कि रफ नोट्स बनाने हैं, फेयर नोट्स बनाने हैं। सो देखो, कॉलेज में रफ और फेयर वाला कंसेप्ट नहीं होता है, ये स्कूल का कंसेप्ट होता है कि रफ में स्कूल में लिख लिया, नाउ वी आर राइटिंग इट ऑन द फेयर। सो आई वुड सजेस्ट कि जो तुम्हें एफिशिएंट लग रहा है वो तुम कर सकते हो। यूजुअली ट्राई करो कि एक बार में ही नोट्स जो है वो थोड़े बेटर हो जाए। अगर तुम्हें, जैसे मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया कि कुछ टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आया, तो अगर हमने उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ा, तो जब तुम पेपर के लिए पढ़ोगे तो तुम कहाँ लिखोगे उसे, एंड देन पेजेस पेजेस डिफरेंट हो जाएंगे, एंड देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉल एंड अंडरस्टैंड कि क्या वो कंसेप्ट बोल रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पेपर में जितना स्ट्रक्चर्ड नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट करोगे, वो हेल्प करेगा तुम्हारी, क्योंकि पेपर के पहले सच में आधा दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम वी आर, आई वुड से कि 70% ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, क्योंकि एग्जाम का अलग रहता है वो तो। सो रफ और फेयर से बेटर है कि जो सिस्टम तुम्हारे लिए एफिशिएंट है वो ट्राई करो। आई वुड सजेस्ट कि एक ही बार नोट्स बनाओ। आई प्रेफर यूजिंग 3 पेन फॉर माई नोट्स, एंड मैं क्लास नोट्स के लिए भी करती हूँ, सेल्फ नोट्स के लिए भी करती हूँ। सेल्फ नोट्स हमारे पार्ट का सेकेंड डिस्कशन है, जो कि जिस पर मैं आऊँगी। सो मैं यूजुअली ब्लू, ब्लैक एंड रेड पेन यूज़ करती हूँ। ब्लू से मैं कंसेप्ट एंड सारा जो मटेरियल है वो लिखती हूँ। ब्लैक आई यूज़ फॉर हेडिंग, सब हेडिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स और थिंग्स लाइक दैट। एंड देन रेड पेन आई यूज फॉर केसेस, कमीशन का नाम, एंड या तो प्रोफेसर ने बोला कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ये टिप है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फैमिली लॉ में हम लोग सक्सेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया है, देन द प्रोफेसर एक्सप्लेन कि व्हाई दिस हैज हैपेंड, कि यहाँ क्यों नहीं होगा, वॉइड मैरिज में क्या होता है, कन्वर्जन में क्या होता है, राइट, डिसेंडेंस ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है। सो आई टेंड टू नोट इट डाउन विथ माई रेड पेन, ताकि मुझे जब मैं एग्जाम के टाइम में वो पेज खोलूंगी तो मुझे क्लियरली दिख जाएगा कि क्वेश्चन ये है, दिस इज माई सोल्यूशन एंड द रीजन इज दिस एंड द कंसेप्ट इज दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। एंड अदर थिंग इज दैट कि अगर आपको अपने नोट्स एस्थेटिक पसंद है, कलरफुल पसंद है, हाईलाइटेड पसंद है, तो यू कैन यूज दैट एज वेल। तुम लोगों को हाईलाइटर यूज करना है तो हाईलाइटर यूज कर सकते हो, डिफरेंट कलर के पेन यूज करना। आई हैव सीन मैनी पीपल यूज green pen as well in their note making, green, red, and
different type of highlighters भी यूज कर सकते हैं, सो यू कैन डू दैट एज वेल। द पॉइंट इज दैट कि नोट्स वैसे होने चाहिए जो हमारी पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल हो एंड कॉम्प्लिकेट ना करे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज ईजी टू मेक दैम। क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो इट इज नॉट वर्थ इट। क्लास में बैठ के हम 2 4 5 6 पेन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, बट क्लास के बाद यू कैन हाईलाइट देम एज पर योर विश। सो आई वुड सजेस्ट कि इस उस मेथड को चूज करो जो कि एफिशिएंट हो, लेस टाइम टेकिंग हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हें उससे समझ में आ रहा है एंड नोट्स दोबारा खोल के पढ़ने का मन कर रहा है। दैट्स ऑल। सो अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो जो कि है सेल्फ नोट्स। सो सेल्फ नोट्स क्या होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, बट वी हैव द पॉइंटर्स विद अस, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद से बनाएंगे एंड हम उन सब्जेक्ट्स के लिए बुक रेफर कर रहे हैं। सो इफ यू आर रेफरिंग बुक एज वेल फॉर द सब्जेक्ट्स, जो कि करना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉ स्टूडेंट टू रीड दोज बुक्स, क्योंकि अपेरेंटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो जब बुक से नोट्स बना रहे हैं, तो अगर हम बुक को पूरा रीराइट कर रहे हैं, तो लेट्स से एक चैप्टर है जो कि बुक में है 30 पेजेस में, एंड हमने हमारे नोट्स बना लिए 25 पेजेस के। सो दैट इज नॉट द नोट्स, इट इज जस्ट द कॉपी, लाइक वी आर जस्ट कॉपिंग द बुक। तो नोट्स का पर्पस होता है कंप्रेशन, राइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमने पढ़ा है बुक में वो हमें समझ में आना चाहिए। सो नोट्स इस वे में बनाओ बुक से कि यू डोंट नीड टू रीराइट, जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट नहीं लिखना है तुम्हें, एज इट इज पूरा कॉपी नहीं करना है। द पॉइंट इज कि जब तुम लिख रहे हो यू शुड बी एबल टू रिकॉल जो तुमने पढ़ा है बुक में। जब हम रीड कर रहे हैं तो हम पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड या एक प्रोविजन के 30 35 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो उससे हम 30 35 पेज हमारे नोट्स नहीं बना सकते। वी हैव टू summarize and concise and compress all of the concept जो हमने पढ़ा है among like 2 से 3 पेजेस में हमें पूरा लिखना पड़ेगा। सो लिखना कैसे है कि वो कंसेप्ट को उस लैंग्वेज में लिखो कि तुम वो 2 3 4 5 लाइन पढ़ के तुम्हें पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए या तुम्हें याद आ जाए। अगर तुमने रीराइट कर लिया है तो तुम्हें सिर्फ उतनी ही लाइन याद रहेगी। अगर तुमने कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में समराइज करके लिखा है तो तुम्हें जो बुक में तुमने पढ़ा था वो तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। एंड दिस इज वॉट द पर्पस ऑफ सेल्फ नोट्स इज, क्योंकि बुक तो तुम हमेशा रेफर बैक कर सकते हो, बट अगर तुमने नोट्स बना लिए हैं तो तुम्हें बुक को बार बार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई डू दिस फॉर ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट्स। मैं बुक से ही प्रोमिनेंटली लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ एंड आई मेक नोट्स फ्रॉम द बुक, एंड मैं दोबारा, एंड आई एम नॉट इवन लाइंग, मैं दोबारा बुक को नहीं उठाती हूँ। आई माई टेक नोट एंड देन वो चैप्टर मेरे लिए कंप्लीट हो जाता है, एंड फिर जो भी मुझे पढ़ना होता है आई रीड फ्रॉम माई सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स एंड नॉट फ्रॉम द बुक, क्योंकि अगेन एंड अगेन रेफर करोगे तो री रीडिंग करने का भी कोई लॉजिक नहीं होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि सेल्फ नोट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, एंड इट इज़ अ बोनस टिप जो आई वॉन्ट टू गिव टू यू गाइज, बिकॉज इतना सब सुन के थोड़ा सा डर तो लगने लगा होगा। सो पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ वेरी चिल प्रोसेस, ठीक है। नोट्स बनाना अच्छा लगता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर तुम्हें क्या लगेगा जब तुम सेमेस्टर ब्रेक में घर जा रहे होगे एंड यू विल सी 2 नोटबुक हैं, इतने तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड, सो नाउ आई एम इन माय थर्ड ईयर, सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर नोट्स फॉर 4 सेमेस्टर्स, राइट। सो मेरे पास बहुत सब्सटेंशियल मटेरियल है जो मैं देख सकती हूँ अपने रूम में कि ओ माय गॉड, आई हैव बीन राइटिंग ऑल ऑफ दिस एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग पेन एज वेल। सो मेरे पास है कि ओके, सो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं, इतना लिखा है, तो वो सब देख के अच्छा लगता है एट द एंड। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि हम नोट्स बना रहे हैं ताकि हमारे लिए एग्जाम इजी हो जाए। एक तो पहली बात है, बुक से पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो रही है, तो जब तुम कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तुम उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो तुम्हें डेफिनेटली एज मिल रही है अमंग अदर पीपल, राइट। तो एग्जाम भी कवर हो रहा है, नॉलेज भी कवर हो रहा है। सो ये पूरा हमारा लॉ स्कूल का पर्पस, एक पर्पस भी सर्व कर रहा है विच इज एकेडमिक, राइट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस इज एकेडमिक्स एंड गुड ग्रेड्स। ओके, सो बोनस टिप इज दैट कि जो केसेस लिखेंगे ना हम, वो लिखना जो क्लास में डिस्कस हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेसर को वो एग्जाम में हम
लिख के आते हैं या बताते हैं, सो वो जनरली ब्राउनी पॉइंट मिलता है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अदर केसेस एज वेल, बट जो लैंडमार्क केसेस हैं जो प्रोफेसर ने क्लास में डिस्कस करे हैं वो तो हमारे नॉन नेगोशिएबल हो जाता है लिखना। यू कैन डेफिनेटली ऐड अदर केसेस एज वेल जो तुम्हें लगता है कि कंसेप्ट समझने के लिए या ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। केसेस का सिलेक्शन कैसे होगा? जो एसेंशियल्स के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहा है या वो एसेंशियल का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है, तो वो केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अस टू लर्न एंड रिमेंबर, राइट। बट जो प्रोफेसर ने क्लास में, सो हायरार्की ऐसे होती है कि जो क्लास में डिस्कस हो रहा है वो केसेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि एसेंशियल्स डिस्कस हो रहा है या पैरेलल इंटरप्रिटेशन है या कोर्ट ने इसे रिवर्ट करा है या नेसेसरी मे को शैल में करा है, शैल को मे में इंटरप्रेट करा है, सो यू कैन राइट दैट एज वेल फॉर एडिशनल ब्राउनी पॉइंट्स। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, द फाइनल थिंग दैट आई वांट टू से कि नोट्स जो होता है कि एक बार बना दिया और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें इफ़ यू कम अक्रॉस समथिंग जो तुम्हारे नोट्स में ऐड कर रहा है, कीप एडिंग। इट्स लाइक अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो उसमें तुम ऐड कर सकते हो चीज़ें अगर तुम्हें लग रही है। या लेट्स से अगर तुमने कोई कंसेप्ट के नोट्स पहले ही बना लिए हैं क्लास में, वो बाद में हो रहा है, यू रियलाइज कि कुछ पॉइंट एडिशनल क्लास में डिस्कस हुए हैं विच इज़ मिसिंग इन योर नोट, सो यू कैन ऑलवेज ऐड दीज थिंग्स इन योर सेल्फ नोट्स हैं जो तुमने बनाए हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि हमेशा कंसेप्ट खत्म होने के बाद स्पेस छोड़ दो। इधर यू कैन डिवाइड योर नोटबुक इनटू सम पार्ट्स, या नीचे का एंड का स्पेस छोड़ दो या एक पेज भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा। सो बिकॉज कि इट विल बी ईजियर एट द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जाम पास में रहेगा, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि हमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड तुम्हारी लॉ स्कूल जर्नी को ईज बनाने के लिए ही हम लोगों ने ये स्टार्ट करा है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. So that's all. Thank you so much for watching. I'll see you all in the next one.